1 दिसंबर गुरुवार को रेडियो जनखबर के 30वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। पति की हत्या कर शव के टुकड़े करने के अपराध में महिला और उसका बेटा गिरफ्तार। हिंदू महासभा ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया। बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले हजारों दिहाड़ी मजदूरों का महीनों से भुगतान अटका। पूर्व मुखिया ने 5 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को उठक बैठक लगवाकर छोड़ा। यूपी के एक गांव में पुलिस निगरानी में पहली बार निकली दलित दूल्हे की बारात। वहीं दलित पीएचडी स्कॉलर की अंतर्जातीय विवाह के चलते गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह ही पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक महिला द्वारा बेटे के साथ मिलकर अपने पति की कथित तौर पर हत्या कर शव के 10 टुकड़े करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि अंजन दास की 30 मई को हत्या की गई और शव के 10 टुकड़े किए गए तथा उन्हें एक फ्रिज में रखा गया। 5 जून को उसके शव के टुकड़े पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में रामलीला मैदान में एक बैग के अंदर मिले थे। पूनम और उसके बेटे दीपक ने एक एक करके पूर्वी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर इन टुकड़ों को 3-4 दिनों में ठिकाने लगाया और खोपड़ी दफन कर दी। इस घटना को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं आपराधिक मानसिकता के चलते होती हैं, जिसका अपराध करने वाले के धर्म से कोई नाता नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्री चौधरी ने शनिवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर ठाकुर केशव देव के दर्शन किए और मंदिर परिसर में मौजूद शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा पाठ किए जाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित मंदिर परिसर से बाहर मुख्य द्वार पर पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने 6 दिसंबर को मंदिर परिसर में मौजूद शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ किए जाने का संकल्प लिया। ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या धर्म इसी का नाम है जहां ईदगाह में पूजा किए जाए? क्या इससे समाज में प्रेम का माहौल बना रहेगा? साथ ही क्या हिंदू धर्म इस प्रकार की हिंसा का समर्थन कर सकता है? बिहार में अपनी रोजी रोटी के लिए मनरेगा के तहत काम करने वाले हजारों दिहाड़ी मजदूरों को महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। अब तक राज्य के पास केंद्र से इन कर्मियों के लिए मजदूरी का 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बिल लंबित है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज़ क्लिक को बताया, मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता के कारण उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। अगर श्रमिकों को उनके काम करने के बाद समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें कहीं और काम करने या काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बिहार के नवादा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पूर्व मुखिया ने 5 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को बजाय पुलिस के हवाले करने के उससे केवल उठक बैठक करवाकर मामले को रफा दफा कर दिया। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक घटना नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के कनौज गाँव की है। आरोपी का नाम अरुण पंडित है, जो कि गांव में ही मुर्गा फार्म चलाता है। नवादा के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने शुक्रवार को दी प्रिंट को बताया, हमने आरोपी अरुण पंडित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। यूपी के संभल जिले के लोहावई गांव में देश की आज़ादी के बाद पहली बार दलित दूल्हे की बारात पूरे गांव में घूमते हुए आई, मगर धूमधाम से बारात निकालने के लिए 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा तैनात किया गया था। थाना जुनावई इलाके के गांव लोहावई में रहने वाले राजू वाल्मीकि ने संभल एसपी चक्रेश मिश्र को एक पत्र भेजकर फरियाद की थी कि गांव में सवर्ण समाज के लोग दलित बेटे या बेटी की बारात नहीं चढ़ने देते। देश में एक तरफ जहां दलित को धूमधाम से विवाह करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में एक दलित पीएचडी स्कॉलर को अंतर्जातीय विवाह को करने के कारण गिरफ्तार किया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की पुलिस ने शनिवार को दलित पीएचडी स्कॉलर गुरुस्वामी को गिरफ्तार कर लिया
और 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा। उन्हें उनके ससुर गोविंदन द्वारा दर्ज कराई गई बेटी के लापता होने की शिकायत और चोरी के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।